आज हम लोग देखने वाले हैं जीआई टैग जीके में। देखिए, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जो भी हो रहा है अभी हाल में उसको जानना आवश्यक है। तो इसी संदर्भ में ये वीडियो बनाया गया है क्योंकि कुछ ऐसे गुड्स हैं, ऐसे कुछ सामान हैं जिनको अभी जीआई टैग दिया गया है और जीआई टैग मिलने से वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होंगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्या होता है जीआई टैग, किस संबंध में दिया जाता है और कौन-कौन से वस्तु अभी हाल में जीआई टैग में दिया गया है। अगर आपने मुंडा ज्वेलरी के बारे में जाना होगा, मुंडा ज्वेलरी एक पार्टिकुलर ज्वेलरी है जो झारखंड में मिलता है और उसे मिल गया है अब जीआई टैग, यानी कि वो हो गया है ज्योग्राफिकली इंडिकेशन, यानी वो जो ज्वेलरी है वो मुंडा ज्वेलरी नाम से जाना जाएगा पूरे विश्व में। और अगर वो कभी कहीं बेचा भी जाएगा तो कोई भी सेलर या कोई भी अथॉरिटी अपना नहीं कह सकता उसे। वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है किसका? मुंडा प्रजाति का, जो कि झारखंड के है। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी भी वस्तु को मूल्यवान बनाती है। कैसे, जरा समझते हैं। देखिए, जीआई टैग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को ये बताना कि वो किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन से बिलोंग करता है। जैसे कि बिहार का शाही लीची। अब ये शाही लीची कहाँ का है? तो ये बिहार का है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, बैंगलोर, कर्नाटका, महाराष्ट्र सभी जगह बिकेंगे, लेकिन कहाँ का है ये तो है बिहार का। इसी तरह ये जीआई टैग बहुत मायने रखता है क्योंकि ये एक आइडेंटिटी देता है उस प्रोडक्ट को। ये हमें बताता है कि वो एक्चुअल में कहाँ से आया है। ठीक है, तो इसकी ओरिजिन कहाँ हुई है, ये शुरुआत कहाँ से हुई है, ये पता हमें जीआई टैग से लगता है। ठीक है, तो जीआई टैग क्या है? एक साइन है जो बताता है कि ये प्रोडक्ट वास्तव में कहाँ से आया है। जीआई टैग ये इंश्योर करता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो इसी रीजन का है और इसी रीजन से वो पॉपुलर हुआ है। जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है और ये जो एक लाइसेंस की तरह होता है जो कि दिया जाता है डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं जीआई टैग किसे मिला है। तो अभी हाल में कार्बी एंग्लूम हैंडलूम, जो कि आसाम का है, इसे दिया गया है जीआई टैग। देखिए, ये एक प्रकार का हैंडलूम है जो कि कार्बी एंग्लोंग नाम से जाना जाता है। ये आसाम का हैंडलूम प्रोडक्ट है जो पूरे विश्व में अब पहुंचेगा आसाम के नाम से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जीआई टैग। तो एक चादर बदौनी झारखंड का एक ड्रामा, पपेट ड्रामा सिस्टम है जिसमें झारखंड में क्या होता है, एक चादर के नीचे ये छोटे छोटे पपेट जो आपको दिख रहे हैं, इसका ड्रामा प्रेजेंट किया जाता है। ये एक लोकल आर्ट था जिसे आज ग्लोबली जाना जाएगा क्योंकि इसे मिल गया है जीआई टैग। ये झारखंड में है। ठीक है, झारखंड के दुमका रीजन में ये फेमस है। इसे दुमका चादर भी कहा जाता है, जिसमें जो आर्टिस्ट हैं वो चादर के नीचे ये पपेट बनाते हैं और ये पपेट शो दिखाते हैं। ठीक है, तो ये है चादर बदौनी जो कि झारखंड का है, जिसे अभी हाल में जीआई टैग दिया गया है। मुंडा ज्वेलरी झारखंड का प्रोडक्ट है जिसमें ज्वेलरी है जो कि मुंडा प्रजाति द्वारा बनाया गया था। इसे अभी हाल में जीआई टैग मिला है। तो ये झारखंड का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। जोदो पुटवा ट्राइबल पेंटिंग। देखिए, जादू पुटवा एक ट्राइबल पेंटिंग है जो कि बहुत ही फेमस हो गया है और इसीलिए इसे मिला है जीआई टैग। इसमें ये आप पेंटिंग देख रहे हो ना, जैसे मधुबनी पेंटिंग जो बिहार का एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है। आज वो पेंटिंग सभी जगह किया जाता है, लेकिन ये कहाँ का है? ये बिहार का है। ये हमें पता चलता है मधुबनी पेंटिंग से। ऐसे ही ये जो जादू पटुआ पेंटिंग है, ये झारखंड की पेंटिंग है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है। बरौनी पेंटिंग ये भी एक अलग प्रकार की पेंटिंग है जो कि झारखंड की पेंटिंग है। ठीक है, तो इसे भी मिला है अभी हाल में जीआई टैग। देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत पेंटिंग है जिसमें एक पेड़ है, दो मोर है। ठीक है, झारखंड की डोकरा क्राफ्ट को मिला है जीआई टैग। अब ये डोकरा क्राफ्ट क्या है? देखिए, झारखंड में डोकरा ट्राइब ग्रुप है जिन्होंने इस क्राफ्ट को बनाया था। ये आज की तकनीक नहीं है, ये 6000 साल पुरानी तकनीक है जिसके अभी भी हमें कुछ अंश दिखते हैं। ये एक ट्राइबल आर्टिसन क्राफ्ट है जिसमें अगर हम देखें तो लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, अभी लॉस्ट वेस्ट टेक्नोलॉजी और ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट है काफी पॉपुलर हो चुका है। क्यों हुआ है? क्योंकि अभी आपने ये न्यूज में सुना होगा, डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो, जिसे एनसीईआरटी किताब ने एक साड़ी पहनाकर प्रेजेंट किया था, जो कि मुद्दा काफी न्यूज में है। चलिए जानते हैं क्यों न्यूज में है। तो देखिए, डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो की जो ये पिक्चर है जो क्लास 9 की किताब में रखी गई है, उसे साड़ी पहनाकर प्रेजेंट किया गया है। माना जाता है कि ये इतिहास का बहुत ही पुराना मूर्ति है जो कि मोहनजोदारो रीजन में मिला था। मोहनजोदारो जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन और कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रेजेंट करता है, जिसमें ये दिखाया गया था कि ये कॉपर ब्रॉन्ज मेडल मॉडल है। इसका मतलब कि उस समय कॉपर ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हो चुका था। ब्रॉन्ज और ब्रास में क्या अंतर है वो भी समझेंगे, क्योंकि ये पेंटिंग तो ब्रॉन्ज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो अभी हाल में जीआई टैग दिया गया है, इसमें जो बनाया गया है क्राफ्ट, ये ब्रास का है। ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों ही कॉपर से ही मिल के बनते हैं। कॉपर में जब टीन मिलाया जाता है तो वो बन जाता है ब्रॉन्ज। ठीक है, तो कॉपर में क्या मिलाया जाता है? कॉपर में जब हम टीन मिलाते हैं तो वो बनता है ब्रॉन्ज। लेकिन अगर हम कॉपर में जिंक मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? ब्रास। ब्रास यानी पीतल, जो कि पीले रंग का होता है, और ब्रॉन्ज जो होता है वो गुलाबी रंग का होता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये जो
क्राफ्ट मेटल क्राफ्ट है वो क्या है, ठीक है। तो ये तो ब्रॉन्ज है क्योंकि ये पिंक कलर का है, और ये येलो है तो ये ब्रास है यानी पीतल का है। दोनों में ही लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब ये क्या है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इस टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कि एक मूर्ति तैयार की जाती है, ठीक है। ये जो मूर्ति होती है वो बनाई जाती है वैक्स से। वैक्स से ये मूर्ति बनाई गई, उसके ऊपर क्ले चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये मिट्टी चढ़ा दी गई, वैक्स की एक मूर्ति बनाई गई जिसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दिया गया, क्ले का एक कवर कर दिया गया, फिर उसको हीट किया जाता है। अब हीट होने पे क्या होगा, जो वैक्स है वो तो पिघल जाएगी, पिघल गई। अब जो वैक्स पिघल गई तो अब क्या बचेगा, सिंपल क्ले बचेगा। अब क्ले के अंदर क्योंकि वैक्स पिघलाया गया है और एक छोटी सी छेद करके पूरे वैक्स को पिघला दिया जाता है, और उसी छोटे छेद में मेटल को डाल दिया जाता है। मेटल कैसा, ऐसे तो मेटल नहीं डाल सकते आप अंदर, तो मेटल को मेल्ट किया जाता है। मेल्टेड मेटल जो होता है उसे ही इसके अंदर डाला जाता है, ठीक है। मेटल डालने के बाद मेटल अंदर चला गया, और वो मेटल जो है वो कूल होने पे उसी स्टैचू का रूप ले लेता है जिससे जैसा वैक्स बना था, ठीक है। तो इस तरह से स्टैचू की तैयारी की जाती है, तैयार किया जाता है। इसे कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी, जिसमें वैक्स का इस्तेमाल करके हम क्या बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, ठीक है। ये 6000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, और इसी टेक्नोलॉजी को अभी हाल में जीआई टैग मिला है, जिसे कहते हैं डोकरा क्राफ्ट। डोकरा रीजन जो कि झारखंड में है, वहां ये क्राफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या बनाया जा रहा था, मूर्तियां तैयार की जा रही थी, जो कि अभी भी तैयार हो रही है। तो इसे मिलनी चाहिए जीआई टैग। तो चलिए मिला है झारखंड के डोकरा क्राफ्ट को जीआई टैग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैम्बू क्राफ्ट, बैम्बू क्राफ्ट झारखंड और आसाम दोनों ही स्टेट को मिला है। तो ध्यान में रखिए, सवाल आएगा आपसे बैम्बू क्राफ्ट किसे मिला है, तो ये झारखंड और आसाम दोनों को मिला है। बैम्बू क्राफ्ट में देखिए बैम्बू से बनी हुई जो क्राफ्ट है उसको दर्शाया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। आपने भी देखा होगा सूप का इस्तेमाल किया जाता है पूजा में, जो कि बैम्बो से बनता है। फिर बैम्बो से टोकरियां बनाई जाती है, उन सबको मिला है जीआई टैग। तो ये झारखंड और आसाम दोनों ही में बनाई जाती है, तो दोनों ही स्टेट को दिया गया है जीआई टैग। अब एक साड़ियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो भारतवर्ष में पुराना जो प्रधान था वो साड़ी ही था, तो साड़ी की बात कर लेते हैं। तो देखिए साड़ी जो है उसको मिला है जीआई टैग। कौन सी साड़ी को मिला है जीआई टैग, तो पंची साड़ी। पंची साड़ी एक ट्रेडिशनल साड़ी है जो कि झारखंड के ट्राइबल ग्रुप पहनते हैं। संथाल कम्युनिटी के लोग ज्यादातर इस साड़ी को पहनते हैं, और इसलिए साड़ी को दिया गया है जीआई टैग। देखिए कितना एलिगेंट सा साड़ी है, पीले रंग की है, जिसमें स्क्वायर स्क्वायर बना हुआ है। तो ध्यान रखिए जो स्क्वायर शेप की साड़ी है इसे पंची साड़ी कहते हैं। ये झारखंड की साड़ी है और इसे मिला है जीआई टैग। झारखंड के संथाल कम्युनिटी ने इस साड़ी को बनाया था और इसे अब मिला है जीआई टैग। साड़ी की बात कर रहे थे, कुछ और भी साड़ियां हैं जिनको मिला है जीआई टैग, जैसे कि कुंचाई सिल्क साड़ी। कुचई सिल्क साड़ी, कुचई सिल्क साड़ी जो है वो सराय खरसा बड़ा एक प्लेस है झारखंड में, वहाँ ये फेमस है। ये साड़ी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये सिल्क की साड़ी है, जो कि वहाँ पे बहुत सारे जो कीड़े होते हैं, सिल्क के कीड़े, उनसे साड़ियाँ तैयार की जाती है, जिसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। उसके अंतर्गत ये साड़ी तैयार की गई है। ये साड़ी का क्या नाम है, कुचई सिल्क साड़ी। ये झारखंड की साड़ी है जिसे अभी हाल में दिया गया है जीआई टैग। भाग्या सिल्क साड़ी, भाग्या सिल्क साड़ी भी झारखंड की साड़ी है, और ये एक ट्रेडिशनल साड़ी है जो कि झारखंड को प्रेजेंट करती है। एक भाग्या जगह है झारखंड में, वहाँ पे ये साड़ी तैयार की जाती है, और इस साड़ी को भी मिला है जीआई टैग। अगर आपको साड़ियाँ पहनना पसंद है तो इन साड़ियों को जरूर सर्च करें अमेजन पे और मंगवाएं और पहने। तसर सिल्क साड़ी, ये तो सिल्क साड़ी है। तसर सिल्क तो बहुत फेमस सिल्क है, और उसकी साड़ी जो है वो भी झारखंड में ही तैयार की जाती है और पूरे विश्व में पहनी जाती है। ये साड़ी बहुत ही फेमस साड़ी है, तसर सिल्क साड़ी। इसे भी दिया गया है जीआई टैग, क्योंकि ये कहाँ का है, ये झारखंड का है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तो हमने झारखंड की बात कर रहे थे, काफी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साड़ी की बात कर रहे थे, तो एक साड़ी जो बिहार में फेमस है उससे भी जान लेते हैं। वो है 52 बूटी साड़ी। इसमें 52 बूटी यानी कि 52 बूटी से तैयार की जाती है साड़ी। ये साड़ी में कमल को प्रेजेंट किया जाता है, बोधि ट्री को प्रेजेंट किया जाता है। ये बिहार के कल्चर को प्रेजेंट करती है। ये साड़ी काफी फेमस साड़ी है, आप सर्च करना अमेज़न पे आपको मिलेगी। 52 बूटी साड़ी ये कहाँ की है, तो बिहार के नालंदा रीजन की ये प्रसिद्ध साड़ी है, और ये काफी खूबसूरत साड़ी है। इसमें बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। 52 बूटी साड़ी, नालंदा बिहार की ये साड़ी है, जिसे अभी हाल में जीआई टैग दिया गया है। अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो देखिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग दिया गया है वो है पत्थर काटी क्राफ्ट। देखिए पत्थर को काटकर मूर्ति तैयार की जाती है। ये कला बहुत ही प्राचीन कला है, और ये कहाँ से है, तो ये बिहार से है, और इसीलिए पत्थर काटी क्राफ्ट को दिया गया है, जो कि गया जी जो कि बिहार में है, वहाँ पे ये कला प्रसिद्ध है, और वहाँ का ये कला आज पूरे विश्व में जाना जाएगा क्योंकि इसे मिला है जीआई टैग। एक पेंटिंग जो बहुत ही फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है पीढ़िया पेंटिंग। देखिए ये भोजपुर जिला, ये भी बिहार की है, ठीक है। बिहार के भोजपुर जिला में ये आर्ट बहुत ही पॉपुलर है, जिसको कहते हैं पीढ़िया पेंटिंग। अब ये पीढ़िया पेंटिंग जो है वो जनरली बनाई जाती है भोजपुर में गोवर्धन पूजा के समय। उसी समय एक और पूजा की जाती है जिसे कहते हैं भाई दूज। भाई दूज के दिन जो औरतें हैं वो एक गोबर की कुछ चित्रकला तैयार करती है और आसपास में बैठकर वहां पूजा करती है। वो चित्रकला ही पीढ़िया पेंटिंग का ही पार्ट है, और ये पूरे
विश्व में अब जाना जाएगा। पीढ़िया पेंटिंग कहाँ का है? बिहार के भोजपुर जिला का। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी जानते हैं। तो देखिए आसाम की जो 3 प्रोडक्ट है उसे दिया गया है, आसाम का 4 प्रोडक्ट है, उसे दिया गया है जीआई टैग। तो हमने शुरू में ही एक आर्ट आपको मैंने बताया था आसाम का है, जो कि जीआई टैग जिसे मिला है। कौन सा है? तो वो है कर्बी आंगलोंग हैंडलूम। तो एक हो गया, ये आसाम को मिला है। उसके अलावा हमने देखा झारखंड को मिला है, बिहार को मिला है और फिर आसाम को 3 प्रोडक्ट के लिए मिला है। टोटल आसाम को 4 प्रोडक्ट के लिए मिला है। देख लेते हैं, आसाम को मिला है 4 प्रोडक्ट के लिए, झारखंड को मिला है 11 प्रोडक्ट के लिए और बिहार को मिला है 3 प्रोडक्ट के लिए। यानी टोटल कितना हो गया? 18 प्रोडक्ट को अभी हाल में जीआई टैग दिया गया है। देखिए ये बिहू पीपा को जीआई टैग मिला है। बिहू पीपा क्या है? ये बाजा है जो कि भैंस जो होता है, भैंस यानी बफेलो के हॉर्न से बनाया जाता है ये, और बिहू पर्व में इसे बजाया जाता है। ध्यान रखें, बिहू पीपा को जीआई टैग मिला है, ये आसाम का है। उसके अलावा आसाम के दोहरी हैंडलूम को दिया गया है जीआई टैग, जिसमें ये उजले रंग की साड़ी तैयार की जाती है लाल पाड़ के साथ, और ये काफी फेमस है। तो ध्यान रखें, दोहरी हैंडलूम कहाँ का है? आसाम का है, जिसे मिला है जीआई टैग। ये फोटो आपको याद करने में आसान होगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर्स डाले हैं ताकि आपको याद हो जाए। केसरिया कलाकंद, कलाकंद तो आप खाए होंगे। केसरिया रंग की कलाकंद जो है वो झारखंड की मिठाई है और इसे मिला है जीआई टैग। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये सारी प्रोडक्ट है जिनको मिला है जीआई टैग, एक बार रिवाइज कर देते हैं। दोहरी हैंडलूम जीआई टैग मिला है, आसाम का है। बिहू पेपा जो कि आसाम का है, जिसे जीआई टैग मिला है। उसके अलावा आसाम का जो है वो है ये बैम्बू क्राफ्ट, जिसे मिला है जीआई टैग। फिर आपका आसाम का है कर्बी एंग्लो, इसे मिला है जीआई टैग। अब देख लेते हैं झारखंड का। तो झारखंड के चादर बदौनी को मिला है जीआई टैग। मुंडा ज्वेलरी को मिला है जीआई टैग। जादू पुटवा जो एक ट्राइबल पेंटिंग है, इसे मिला है जीआई टैग। बरौनी पेंटिंग जो कि झारखंड की है, ध्यान रखें बरौनी प्लेस बिहार में है, लेकिन ये जो बरौनी पेंटिंग है ये झारखंड की है, इसे मिला है जीआई टैग। झारखंड के डोकड़ा क्राफ्ट को दिया गया है जीआई टैग। उसके अलावा बैम्बू क्राफ्ट जो कि आसाम में भी पॉपुलर है और झारखंड में भी पॉपुलर है, इसलिए झारखंड को फिर मिला है जीआई टैग। पंची साड़ी झारखंड की है, दुमका जिले की, इसे मिला है जीआई टैग। कचही सिल्क साड़ी झारखंड की, जीआई टैग। भगिया सिल्क साड़ी झारखंड का है, जीआई टैग। तसर सिल्क साड़ी झारखंड का है, जीआई टैग। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि झारखंड के एक और प्रोडक्ट है, कौन सा है? केसरिया कलाकंद, जिसे मिला है जीआई टैग। अब हम देख लेते हैं बिहार के प्रोडक्ट को। तो देखिए बिहार के 52 बूटी साड़ी को मिला है जीआई टैग। उसके अलावा पत्थर कोट काठी क्राफ्ट जो कि गया का है, उसे मिला है जीआई टैग। और फिर पीढ़िया पेंटिंग जो कि बिहार का है, उसे मिला है जीआई टैग। ये भोजपुर जिले में पॉपुलर है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 18 प्रोडक्ट को दिया गया है जीआई टैग। जीआई टैग बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ये हमारे कल्चर को दर्शाता है और यूपीएससी में भी सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर में कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट 2022 में जीआई टैग एक जम्मू एंड कश्मीर की एक प्रोडक्ट है, सैफ्रॉन है, उसमें मिला था और उससे प्रश्न भी आए थे एग्जाम में। तो क्वेश्चन आते हैं जीआई टैग से, ध्यान रखें, पिक्चर से याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को जीके के लिए। धन्यवाद।